हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं प्रोजेक्शन पॉइंट फिनिशिंग किस तरह से करते हैं, उसका क्या क्या यूज़ है और इसे किस किस मॉडल पे और कौन कौन सी जगह पे यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा मॉडल है। आज मैं आपको जो सेंटर पॉइंट है वो अलग तरीके से बनाना सिखाऊँगा। चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा मॉडल हो गया। हम ब्लॉक में जाएंगे, टोलेंस करेंगे इसकी 0.01, कैलकुलेट करेंगे, एक्सेप्ट। अब देखिए, जो प्रोजेक्शन पॉइंट फिनिशिंग है आपको समझाने के लिए मेरे को, अब जैसे कि क्रिएट वर्कलेन में जाता हूँ, मैं वर्कलेन पोजीशन ऑन ब्लॉक करता हूँ। यहाँ पे देखिए सेंटर पे पॉइंट आ रहा है, ठीक है। बट मैं इस सर्कल पे चाहता हूँ या इस सर्कल पे चाहता हूँ, मेरे को इस सर्कल पे मतलब अपना वर्कलेन क्रिएट करना है। तो उसके लिए हम क्या करूँगा दोस्तों, सबसे पहले इस पर क्लिक करूँगा, ये हमारा ब्लॉक बनेगा। ब्लॉक में जाएंगे, कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए जैसे हमने ब्लॉक कैलकुलेट किया, ब्लॉक ड्रॉ जो हुआ है यहाँ पे, वो उसकी शैडो जो है यहाँ पे ड्रॉ हुई है। उसके बाद एक्सेप्ट करूँगा इसको। क्रिएट वर्कलेन में जाएंगे, वर्कलेन पोजीशन ऑन ब्लॉक। अब देखिए जैसे जहाँ पे हमने ब्लॉक कैलकुलेट किया था वहाँ पे देखिए ये सेंटर पॉइंट बन के आ गया। हम इस पर क्लिक करेंगे सेंटर पे, क्रिएट वर्कलेन में जाएंगे, राइट क्लिक, वर्कलेन एडिटर, जेड एक्सिस डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन चेंज करेंगे हम। देखिए जेड की डायरेक्शन चेंज हो गई है। एक्सेप्ट करेंगे, एक्सेप्ट। अभी देखिए हमारा वर्कलेन एक्टिवेट नहीं है, राइट क्लिक करेंगे, एक्टिवेट। वर्कलेन एक्टिवेट हो चुका है, पर ब्लॉक हमारा अभी भी कैलकुलेट नहीं है। ये मिनी ब्लॉक दिखा रहा है, हमें इस ब्लॉक को पूरे में कैलकुलेट करना है। तो ब्लॉक में जाएंगे एंड कैलकुलेट, एक्सेप्ट कर देंगे। हमारा वर्कलेन रेडी हो चुका है। अब टूलपाथ कनेक्शन में जाएंगे, वर्कलेन 1, कैलकुलेट। ये हमारा वर्कलेन 1 ले रखा है, एक्सेप्ट कर देंगे। अभी देखिए दोस्तों, होल के पास जाएंगे, इसके देखिए ब्राउन सी लाइन आ रही है क्योंकि ये इसकी शेडिंग है, मॉडल की शेडिंग। इसको मॉडल की शेडिंग को हटाने के लिए व्यू में जाएंगे, अपीयरेंस, शेड इनसाइड, टॉलरेंस कर देंगे इसकी 0.01। ये दोस्तों शेडिंग की टॉलरेंस है। आप शेडिंग की टॉलरेंस जितनी बढ़ा के रखेंगे वो उसी हिसाब से शो करता है। एक्सेप्ट कर देंगे 0.01 करके, ठीक है। ये हमारा वर्कलेन रेडी हो चुका है। होम पे जाएंगे, अब टूल पाथ की तरफ बढ़ते हैं। अपने टूल पाथ में फिनिशिंग, प्रोजेक्शन पॉइंट फिनिशिंग, ये प्रोग्राम है। ओके करेंगे इसको। आउटपुट इस तरह से निकल के आता है दोस्तों। अब सबसे पहले यहाँ पे वर्कलेन है जो हमने 1 ले रखा है, ब्लॉक कैलकुलेट हो चुका है। अपना टूल लेते हैं, अब टूल एंड मिल लेते हैं। यहाँ पे 6 का एंड मिल डाल देते हैं, 6 नेम कर देते इसका, 6-END-MI-LL, 6 का एंड मिल हो गया। ये हमारा टूल क्रिएट हो चुका है। मशीन टूल, लिमिट, स्टॉकिंग मैनेजमेंट एंड पॉइंट प्रोजेक्शन, ये हमारा मेन मेथड है। पॉइंट प्रोजेक्शन किस तरह से बनता है। अब देखिए सबसे पहले दोस्तों इसका दे रखा है पैटर्न, स्टाइल दे रखा है इसका सर्कुलर। इसमें 3 पॉइंट है, मैं एक एक करके आपको सारी चीज़ें समझाऊंगा। ये सर्कुलर अभी पॉइंट पे रखते हैं हम। ये लोकेशन दे रखी है दोस्तों। पॉइंट प्रोजेक्शन का मेन मेथड लोकेशन, आप कहाँ पे उसे प्रोग्राम को क्रिएट करना चाहते हैं ये भी आपको अब बताऊँगा। डायरेक्शन दे रखी है, इनवर्ड एंड आउटवर्ड दोनों बताऊँगा। टॉलरेंस थिकनेस आप जानते ही हैं। ये एंगुलर स्टेप ओवर है एंड प्रीव्यू। अब देखिए सबसे पहले दोस्तों हमने यहाँ पे सेंटर बना रखा हुआ है, ठीक है। अभी हम इसको ड्रॉ करते हैं और इसका प्रीव्यू देखते हैं। प्रीव्यू करने के बाद देखिए ये दिखा रहा है यहाँ पे इस तरीके से। ये हाफ में क्यों दिखा रहा है ये भी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ, ठीक है। अभी इसे हम एज इट इज़ कैलकुलेट कर देते हैं। ये देखिए जब हमने कैलकुलेट किया इसको, ये बाहर का प्रोग्राम बन चुका है। अब बाहर का प्रोग्राम किस लिए बना है, सेटिंग में जाएंगे दोबारा से। और ये डायरेक्शन पूछ रहा है आपको इनवर्ड बनाना है या आउटवर्ड बनाना है। जैसे हम बनाते नहीं है, जैसे हम बाउंड्री में लिमिट में जाते हैं तो लिखा हुआ है ना, कीप इनसाइड कीप आउटसाइड, ये बाउंड्री में होता है। वैसे प्रोजेक्शन में होता है आपका इनवर्ड और आउटवर्ड। अभी ये इनवर्ड दे रखा है यानी बाहर के लिए, आउटवर्ड अंदर के लिए। अब इसे आउटवर्ड करेंगे और अब ये एंगल स्टेप ओवर दे रखा है। अब स्टेप ओवर कितना देना चाहते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे कर देते हैं 0.5 कर देते हैं, ड्रॉ करते हैं एंड प्रीव्यू। अब देखिए ये अंदर की तरफ हो गया, ठीक है। अब इसे कैलकुलेट करते हैं। ये देखिए अब ये प्रोग्राम अंदर की तरफ बन गया। अब इस होल में बन चुका है ये प्रोग्राम इस तरीके से। सेटिंग में जाते हैं, पहले लिंक्स देख लेते हैं इसके। लीड इन, इसको रैम से नन करते हैं। सेकेंड चॉइस भी इसकी नन करते हैं। लिंक्स, स्कीम सेव, स्टार्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट सेव, फीड एंड स्पीड।
अपने अकॉर्डिंग। रुकिए मैं फीड इन स्पीड बढ़ा देता हूँ, एक बार फीड कर देता हूँ इसकी 2500 कर देता हूँ, प्लंजिंग 1000 कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद दोबारा कैलकुलेट करते हैं इसको। तो इस तरीके से दोस्तों ये देखिए ये प्रोग्राम क्रिएट हो चुका है यहाँ पे। ऐसे एक बार मैं सिमुलेट करके दिखाता हूँ। राइट क्लिक करेंगे, सिमुलेट फ्रॉम स्टार्ट एंड प्ले। स्लो करता हूँ थोड़ा सा प्रोग्राम को। अभी देखिए ये एक स्टेप ले रहा है और प्लंजिंग इसकी उठ के चल रही है। देखिए एक स्टेप उठ के चल रहा है, ठीक है। अब इस चीज़ को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, सेटिंग में जाएंगे, पैटर्न। अब यहाँ पे देखा है ऑर्डरिंग, अब यहाँ पे वन वे दे रखा है, तो इस वन वे को करते हैं टू वे एंड कैलकुलेट। क्लोज, राइट क्लिक, सिमुलेट फ्रॉम स्टार्ट एंड प्ले। अब देख सकते हैं ये उठ के नहीं चल रहा है, सीधा 1 to 1 चलते चला जा रहा है, मतलब स्टेप ओवर खाली इसका डाउन हो रहा है और ये प्रोग्राम 1 to 1 करके चलता चला जा रहा है। अब ये पर आधे में ही बन रहा है, अब इसको पूरे में बनाने देखते हैं। सेटिंग में जाएंगे, पैटर्न। अब यहाँ पे देखिए लिमिट्स दे रखा है, पैटर्न का जो ऑप्शन है यहाँ पे लिमिट्स, एजीमुथ एंगल एंड एलिवेशन एंगल, ये दो तरह के एंगल है इसमें और दोनों एंगल का यूज़ बताता हूँ आपको। अभी यहाँ पे दे रखा है 90 डिग्री, ये एंगल दे रखा है इसका 90। अभी 90 डिग्री क्या है ये देखिए, अभी ये टॉप व्यू करता हूँ, ये देख सकते हैं आप वाई की डायरेक्शन एंड एक्स टूल को एक बार हाइड करते हैं हम। ये देखिए वाई की एंड एक्स की जो डायरेक्शन 90 की दे रखी है वो उसी हिसाब से ये प्रोग्राम क्रिएट हो रहा है। अगर हम इसको 180 कर देते हैं और कैलकुलेट कर देते हैं इसको, तो ये हाफ सेक्शन बन जाएगा इस तरीके से। कई बार क्या होता है, जैसे हमें कोई होल है या कोई स्क्वायर पार्ट है, हमें उसे हाफ सेक्शन में ही काटना है, तो उस पॉइंट में ये पॉइंट प्रोजेक्शन फिनिशिंग का टूल पाथ क्रिएट करना होता है और ये एजीमुथ एंगल यूज़ करके हम उसकी डिग्री चेंज कर सकते हैं। अब देखिए जैसे हमने 180 का रखा है, अब इसको हम 360 कर देंगे और कैलकुलेट कर देंगे, ये पूरा सर्कल ले लेगा इस तरीके से। ये पूरे सर्कल में बन चुका है, जैसे हम कॉन्सेंट जेड का प्रोग्राम बनाते हैं। बट कॉन्सेंट जेड में क्या होता है हमारे दोस्तों, हम बाउंड्री क्रिएट करते हैं, बाउंड्री से बताते हैं कहाँ तक उसे डेप्थ जानी है, डेप्थ के लिए हाइट डालते हैं, सब चीज़ डालते हैं। उसमें ये पॉइंट प्रोजेक्शन में ये चीज़ नहीं करनी पड़ती। अभी ये सेंटर में है तो ये सेंटर का हर चीज़ बता रहा है मैं आपको। अभी ये पॉइंट्स जिसे होल हैं अलग अलग, आपको किसी की बाउंड्री नहीं बनानी पड़ेगी। इसी प्रोग्राम के थ्रू आप हर तरह का हर जगह का प्रोग्राम, स्क्वायर हो गोल हो, आप प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं, इसमें जाएंगे। अभी 360 बता दिया, हम इसको दोबारा से अभी 360 में रखते हैं। अभी आपको एलिवेशन एंगल बता देते हैं। एलिवेशन एंगल का क्या है दोस्तों, यहाँ पे लिखा है 90। अब देखिए जब हम इसका प्रीव्यू करते हैं, प्रीव्यू इसको हटा दें, इसको रखते हैं फ्रंट कर दें। अभी देखिए हम 90 कर रखे हैं, तो प्रीव्यू में देखिए पूरा सर्कल यानी पूरा डेप्थ जो है इसका मॉडल का पूरा डेप्थ ये कैलकुलेट करके बना रहा है, मतलब डेप्थ के नीचे ये प्रोग्राम नहीं आ रहा है। देखिए मैं इसको कर देता हूँ, ये देखिए इस तरीके से जहाँ तक आपकी मॉडल की डेप्थ है ये पूरा कैलकुलेट हो रहा है। बट अगर हम इसको 90 की जगह 20 कर देते हैं एंड कैलकुलेट करते हैं, ये प्रोग्राम यहीं पे बना। और प्रोजेक्शन भी आप दोबारा दिखा देता हूँ। अब देखिए प्रोजेक्शन जो है एलिवेशन का ये भी कम हो चुका है। जैसे जैसे हम इसको बढ़ाते हैं या घटाते हैं, जैसे 60 कर देते हैं एंड प्रीव्यू करते हैं, ये देखिए अभी भी ये पूरा राउंड नहीं है, यहाँ पे फ्लैट है। उसी हिसाब से प्रोग्राम भी क्रिएट होगा इस तरीके से। आपको इसमें डेप्थ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। आप एलिवेशन एंगल में जाके इसकी जो एंगल है 60 डिग्री 50 डिग्री जितना आपको डेप्थ चाहिए वहाँ तक का हाफ में भी प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं। अब देखिए जैसे कि इसका हटा देते हैं, ये सेटिंग में जाते हैं। अब यहाँ पर कर देते हैं हम 180 और कैलकुलेट कर देते हैं। अब ये हाफ में प्रोग्राम हो गया,
ठीक है। ऐसे कई बार पॉकेट्स होते हैं स्क्वायर, उसमें भी हम ये हाफ सेक्शन में प्रोग्राम क्रिएट करना चाहते हैं, हमें बाउंड्री कई तरह की ज्वाइन करनी पड़ती हैं, क्रिएट करनी पड़ती हैं ऑटोमेट मैनुअली, तो उसमें ये प्रोग्राम बहुत बेस्ट काम करता है। आगे बढ़ते हैं, ये दोनों तो हो गया। अब यहाँ पे कर देते हैं 90 और इसको भी एलिवेशन को कर देते हैं 90। ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन आता है दोस्तों इसके अंदर, स्पाइरल। स्पाइरल क्या वर्क करता है? अब स्पाइरल में जब आप जाते हैं दोस्तों, देखिए वो एजीमुथ एंगल हट जाता है। एजीमुथ एंगल मतलब जो आपका पार्टीशन, जहाँ से आप पार्टीशन ले सकते हैं, हाफ करना या 90 डिग्री करना या कॉर्नर का बनाना, वो एंगल हट जाता है। इसमें खाली एलिवेशन एंगल रह जाता है, क्योंकि ये सर्कुलर प्रोग्राम है, स्पाइरल प्रोग्राम है। इसमें खाली आप डेप्थ को चेंज कर सकते हैं, जो एलिवेशन जो मैंने आपको बताया था 50-60 कर सकते हैं। जैसे 60 कर दिया एलिवेशन एंगल एंड कैलकुलेट करते हैं इस तरीके से। रिव्यू देख लेते हैं एक बार इसका। ये देखिए पूरी डेप्थ तक नहीं बना, ये देखिए इस तरीके से। खाली एलिवेशन एंगल स्पाइरल में आप चेंज कर सकते हैं। डायरेक्शन आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का मतलब जानते होंगे दोस्तों। देखिए मैं एक बार क्लॉकवाइज में ये कैलकुलेट हो रखा है, ओके करेंगे इसको और से सिमुलेट करके दिखाता हूँ। सिमुलेट फ्रॉम स्टार्ट एंड प्ले। देख सकते हैं ये क्लॉकवाइज, मतलब जिस तरह से घड़ी चलती है उस तरीके से क्लॉकवाइज पोजीशन में कटिंग कर रहा है। वो टूल पाथ ला देता हूँ, इसका टूल नहीं आ रहा। राइट क्लिक करेंगे, सिमुलेट फ्रॉम स्टार्ट एंड प्ले, इस तरीके से। अगर आप इसको एंटी क्लॉकवाइज यानी M4 में रोटेशन में घुमाना चाहते हैं, सेटिंग में जाएंगे, पैटर्न, एंटी क्लॉकवाइज एंड कैलकुलेट, राइट क्लिक, सिमुलेट फ्रॉम स्टार्ट एंड प्ले, इस तरीके से। ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों में वर्क करता है दोस्तों। स्टॉप करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, सेटिंग में जाते हैं और ऑप्शन देखते हैं इसके। एक ऑप्शन और दोस्तों इसके अंदर पैटर्न में जाएंगे, स्टाइल में इसका आता है रेडियल ऑप्शन। रेडियल में जब जाते हैं पैटर्न में, अब देखिए यहाँ पे जैसे रेडियल में जाएंगे एंड कैलकुलेट करेंगे, इसको डेप्थ को भी एलिवेशन को भी 90 कर देते हैं एंड कैलकुलेट करेंगे। रेडियल में क्या होता है दोस्तों, ये जो आपका रेडियल पोजीशन है ये यहाँ से स्टार्ट होता है, इस पॉइंट से स्टार्ट होता है। मैं एक बार सिमुलेट करके दिखाता हूँ। राइट क्लिक करेंगे, सिमुलेट फ्रॉम स्टार्ट एंड प्ले, इस तरीके से। ये इस तरीके से फिनिशिंग करता हुआ जाता है। कई बार क्या होता है, आपको होल्स टाइप में यानी खाली झिर्री बनानी होती है। झिर्री आप समझते होंगे, या होल्स का एक डायरेक्शन देना होता है कि मैं इतने का ड्रिल लगा के इतना डायमीटर कर सकूं। तो उस कंडीशन में भी रेडियल का जो प्रोग्राम सेटअप रहता है वो वर्क कर देता है। जैसे आपको 360 का सर्कल बनाना है और रेडियल का प्रोग्राम वर्क करवाना है, तो ये पॉइंटों के हिसाब से जितना आप स्टेप ओवर दे देंगे, ये देखिए स्टेप ओवर है। राइट क्लिक करेंगे, सेटिंग में जाएंगे, आपको डायरेक्शन चेंज करनी है। सेपरेट एंगल, जो एंगुलर स्टेप ओवर दे रखा है, हम यहाँ पे कर देते हैं 5 mm और कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए 5 का डिस्टेंस आ गया। आप 1 mm का जैसे ड्रिल लगा के हमें 5 mm का स्टेप ओवर चाहिए, मतलब एक का सेंटर लगा, उसके बाद 5 mm उठ के चले। तो उस कंडीशन में आप ये ऐसे करके पैटर्न में जाएंगे, यहाँ पे कर देंगे 360 एंड कैलकुलेट कर देंगे। तो ये एक तरह का आपका प्रोजेक्शन जो रहेगा, मतलब रेडियल का, वो एक सेंटर को मतलब एक कैलकुलेट कर देता है 360 में। आप यहाँ पे सेंटर बना सकते हैं और इसमें अपना जो इंजेक्टर पिंस हैं या ऐसा कुछ है वो भी इसमें लगा के यूज़ कर सकते हैं। तो रेडियल का प्रोग्राम इस तरीके से ही वर्क करता है। मैं एक बार दोबारा, अब मैंने 360 कर दिया, इसको सिमुलेट करता हूँ। राइट क्लिक एंड सिमुलेट, ये देखिए इस तरीके से। सेटिंग में जाते हैं, इसको दोबारा सर्कुलर कर देते हैं, सर्कुलर हो गया। डायरेक्शन आप समझ गए, इनवर्ड आउटवर्ड। थिकनेस, एंगुलर स्टेप ओवर मैंने आपको बता ही दिया है कि मतलब जो भी आप स्टेप ओवर लेना चाहते हैं, मतलब कितने का, 0.2 का, 0.3 का, वो इस हिसाब से आप
ले सकते हैं। प्रीव्यू, हर चीज़ का प्रीव्यू देख के आप उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। आप प्रीव्यू देखना चाहते हैं, प्रीव्यू देख लीजिए, उसके बाद अपना प्रोग्राम जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम इसको 90 कर देते हैं। आप देखिए दोस्तों, आता है इसके अंदर ऑप्शन लोकेशन का। मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑप्शन इसका लोकेशन, पॉइंट प्रोजेक्शन का मेन मेथड। अब मान के चलिए आपको इस होल के ऊपर, इस होल के ऊपर या इस होल के ऊपर आपको अपना प्रोग्राम क्रिएट करना है। हमें बाउंड्री नहीं बनानी, खाली प्रोग्राम, ये एक प्रोग्राम है जो सारे किसी भी होल पे आप बना सकते हैं उसको। तो उसके लिए क्या करते हैं, देखिए पहला आता है ये लोकेशन। लोकेशन में आप कोई भी लोकेशन डाल सकते हैं। मान के चलिए 25 हमने इसमें डाल दिया, 50 इसमें डाल दिया, एंड ड्रॉ एंड प्रीव्यू करा। अभी ये लोकेशन दिखा रहा है। अब हम इसे जब कैलकुलेट करते हैं, नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि ये जो हमने लोकेशन डाली है 25-50 की, वहाँ पे कोई डेप्थ, कोई होल या कुछ भी नहीं है, कोई पॉकेट नहीं है, क्योंकि हमें फुल टू डायरेक्शन नहीं पता, तो इसलिए वर्क नहीं कर रहा। अब इस कंडीशन में हम क्या करें, हमें यहाँ पे भी ले जाना है, तो उस कंडीशन में आता है ये वाला ऑप्शन। इस पर जब हम क्लिक करते हैं तो इस तरीके से आता है। यह आता है कैरेटिसिन, जो मैंने लोकेशन का आपको बताया। यह आता है दूसरा पोलर, इसमें डिस्टेंस आता है, एंगल आप कौन से एंगल में कट करना चाहते हैं। और तीसरा ऑप्शन आता है सर्कल। सर्कल में क्या करना है आपको, जैसे ये सर्कल दे रखा है, उसके लिए क्या करेंगे, पॉइंट, पॉइंट एंड पॉइंट। जैसे आप 3 पॉइंट पर क्लिक करते हैं, टॉप व्यू देख सकते हैं, जैसे आप 3 पॉइंट पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक ये सर्कल पॉइंट क्रिएट हो जाता है। अब यहाँ पर डिस्टेंस क्या आ रहा है, स्टार्ट पॉइंट 28 एंड 20.34751, इस तरीके से लोकेशन आ रही है। अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद देखिए लोकेशन ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो चुकी है। सर्कुलर हमने ले रखा है, ऑनवर्ड ले रखा है, एंड कैलकुलेट करते हैं। सिंपल, आपका वहीं पे प्रोग्राम क्रिएट हो चुका है। मैं एक बार 360 कर देता हूँ, आपको इजीली समझ में आएगा। पैटर्न में जाएंगे, इसे करते हैं 360 या 180 कर देते हैं, 180 कर देंगे एंड कैलकुलेट। ठीक है, हाफ में आपको प्रोग्राम बनाना है, हाफ में प्रोग्राम बन चुका है इसका। तो लोकेशन का वर्क ऐसे है दोस्तों। अब पॉकेट का रहेगा, जैसे इसमें जाएंगे बिटवीन, वैसे पॉकेट का डिस्टेंस है। अब इसमें कोई पॉकेट तो बना नहीं रखी, नहीं तो मैं आपको पॉकेट का बताता। तो पॉकेट में क्या रहेगा मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे पॉकेट कटी हुई है, तो यहाँ पे ऐसे करेंगे, ऐसे, ऐसे और ऐसे, मान के चलिए पॉकेट बनी हुई है। उसी हिसाब से ब्लॉक कैलकुलेट कर लेगा, और इसे कैलकुलेट करने के बाद ऑटोमेटिक यहाँ पे ये लोकेशन शो होने लग जाएगी, कितना किसका डिस्टेंस है। फिर उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं हाफ पॉकेट का प्रोग्राम बनाने के लिए। अब यहाँ पे देखिए आपको ये ऑप्शन दिखा देता हूँ मैं। जैसे ये एजुमेथ एंगल हो गया, ये एलिवेशन एंगल हो गया, उसमें स्टार्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट दे रखा है। एंड पॉइंट मैंने आपको समझा दिया, पर स्टार्ट पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ स्टार्ट पॉइंट वर्क कैसे करता है। स्टार्ट पॉइंट में कराने की पोजिशन, इसे 0 0 कर देते हैं पहले, 0 0 हो गया, ये सेंटर पे आएगा अब। ठीक है, पैटर्न में जाएंगे, इसका एक बार प्रीव्यू देख लेते हैं। ये अभी 180 दे रखा है। अब इसे हम करते हैं 360 माइनस में, यहाँ डालते हैं माइनस में 90 और प्रीव्यू करते हैं एंड कैलकुलेट। जब इसे माइनस में 90 रखते हैं, एक बार फ्रंट में जाएंगे, अभी देख रहे हैं आप यहाँ पे जो इसकी डेप्थ दे रखी है, ऊपर से देखिए और नीचे से देखिए इसका, ये 90 डिग्री, जब ये स्टार्टिंग पॉइंट जो रहेगा, ठीक है 90 डिग्री तक का, वो जो आप यहाँ पे डेप्थ डालेंगे 0.5 की, वो उसी डायरेक्शन से चलेगा। बट ये नीचे धीरे धीरे जब आता जाएगा, जब इसकी 90 की पोजीशन हटती जाएगी, 180 आएगा, 160 जाएगा, तो ये डेप्थ जो है ऑटोमेटिक बढ़ती चली जाएगी। इसके 0.5 से 0.6, 7, 8, 9, 10, इस तरीके से इसके पॉइंट डेप्थ जो है बढ़ने लगती है। वो प्रोग्राम जो स्टेप ओवर रहता है वो ऑटोमेटिक कंडक्ट करने लगता है, उसी हिसाब से ये डाउन होता चला जाता है। आपका देखिए यहाँ पर डेप्थ जो है, ये देखिए यहाँ पे 0.5 लेता हुआ आ रहा है,
बट यहाँ पे आके ये डेप्थ बढ़ती चली जा रही है और ये देखिए यहाँ पे स्टेप ओवर इसका और ज़्यादा बढ़ चुका है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप इसको 0 कर देते हैं, 360 कर देते हैं और कैलकुलेट कर देते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों ये पॉइंट प्रोजेक्शन का प्रोग्राम क्रिएट किया जाता है। अगर आप कहीं पे भी पॉकेट है या सर्कुलर है, आप वहाँ पे प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं। सिमुलेट कर देते हैं इसको। वीडियो अच्छे लगे हो तो लाइक करिए। प्रोग्राम के रिगार्डिंग या इस टूल पाथ या किसी के भी रिगार्डिंग आपको कोई क्वेश्चन है, कमेंट कर सकते हैं मेरे को। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल पर नए आए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, जिससे आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो अप टू डेट मिलते रहे। और चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।